राजनगर में आदिवासी हो समाज ने धूमधाम से मनाया बाज झूमर। जिप अध्यक्ष सुनाराम बोदरा ने कहा, आदिवासी सदा से प्रकृति पूजक है। हो समाज अनुरूप झूमर आयोजन समिति की ओर से राजनगर ब्लॉक मैदान में बुधवार को बाज झूमर कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष सुनाराम बोदरा, बीडीओ डांगुर कोढ़ा, पूर्व जीव सदस्य डोबरा देवगम, बबलू सुंडी, गब्बर सिंह हेम्ब्रम उपस्थित थे। कार्यक्रम में दूधराज गांव से आदिवासी समाज के लोग जुटे और अपनी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए एकजुटता का परिचय दिया। सुनाराम बोदरा ने कहा कि आदिवासी श्रेष्ठ से ही प्राकृतिक पूजक है। पर्व त्योहार से आदिवासियों की पहचान है, इसे बचाए रखना हमारा दायित्व है ताकि आने वाले पीढ़ी को अपनी सामाजिक दस्तूर से अवगत कर सके। वहीं वीडियो डांगुर कोढ़ा ने कहा कि किसी भी समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। शिक्षा से ही समाज का उत्थान होगा। अपनी पर्व त्योहार, भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है। इस तरह के आयोजन से समाज में एकजुटता बनी रहेगी। वहीं आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष बबलू सुंडी ने भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हो भाषा ही वरंगस्थल लिपि को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु जागरूकता रथ गांव-गांव भ्रमण कर रहा है। वहीं सरना फिल्म निर्माता, निर्देशक व कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सावन सॉय ने कहा कि राजनगर में पहली बार हो समुदाय का बाज झूमर आयोजित हुआ। कार्यक्रम काफी सफल रहा। समाज के लोगों से अपील है कि अपनी भाषा, संस्कृति और हो समाज का काम को इसके लिए हमेशा एक। इस दौरान रंगारंग बाल नृत्य कर लोग झूमे। कार्यक्रम में समाज के अच्छे योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर लाइव। विशेष रूप से हमारे आदिवासी हो समाज समुदाय को एक मंच पर लाने का कार्यक्रम था और ये पूर्ण रूप से हमें सफल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारे इस राजनगर प्रखंड में लगभग 258 गांव में से लगभग 30 गांव में हमारे हो समाज के बहुल गांव हैं और लगभग 70 गांव ऐसे हैं जो कम से कम आपका 30% 20% उस आसपास में बोला जाए तो लगभग 110 गांव में हमारे हो समुदाय के लोग निवास करते हैं। और उन लोगों को पता नहीं कि और भी हो समाज के लोग आसपास के गांव में भी हैं। इसी अनभिज्ञता की वजह से कभी ये लोग एक मंच पर नहीं हुए हैं। तो उसी चीज़ को हमने एक मंच पर लाने के लिए जितने भी हमारे गांव में इस आसपास में सभी वहां के लोगों से बातचीत किया। सभी का यही कहना था कि इस तरह का कार्यक्रम का अगुवाई कौन करेगा। तो मैंने कुछ बुद्धिजीवियों से बात किया, गांव के लोगों से बात किया। उन्होंने कहा कि हम सब साथ में हैं, आपके इस कार्यक्रम को जितने भी है बढ़ चढ़ कर। पहली दफ़ा है इस तरह कार्यक्रम या पहले भी हो चुका है? जैसे लोगों का कहना है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। लगभग 70 सालों में इस तरह का कार्यक्रम इन लोगों का कहना है कि सिर्फ स्पेशल राजनगर वासियों के लिए नहीं हुआ था, इस प्रकार के लिए। वैसे आगे के क्या और मतलब क्या मांगे रहेंगी, क्या किस चीज़ को लेकर? केवल एकत्रित होना ही आपका उद्देश्य है या फिर और? इसके पीछे हमारा हो समाज का समुदाय को एक मजबूत रूप से एक संगठित करना था। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आपका हो समुदाय के लोग आपका चेन्नई, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी जगह में काम करने या फिर पलायन का जो ये है, अधिकतर लोग यहीं से पलायन कर रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हो समाज के लोग? हम हो समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग बाहर राज्य जाने की अपेक्षा हमारे यहीं पर अपने गांव में रहकर अपने गांव का विकास का मांग रखें। और यहाँ पर जितने भी अगर गांव का विकास की योजना को अगर हम लोग लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पलायन रोक लगेगी और हमारे यहाँ के हो समुदाय के लोगों का विकास होगा। इनके साथ ही साथ यहाँ पर राजनगर प्रखंड में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं सभी समुदायों का विकास होना निश्चित है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं सावन सोय, वर्तमान में मैं प्रखंड समन्वयक राजनगर में हूँ और साथ ही समाजसेवी के रूप में कार्यरत हूँ। प्रखंड में बाहाझूमर कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है हमारे हो महासभा के द्वारा, इस तरह का आयोजन से हमारा जो समाज का जो संस्कृति, अपना सभ्यता को, अपना भाषा को, इसको आगे कैसे पहुँचाया जाएगा और इसका आगे किस तरह का हम लोग इसको पढ़ाया जाएगा और जीवंत रखा जाएगा, इस तरह का आयोजन से हमारा पूर्वजों ने जो हमारा सभ्यता, संस्कृति को हम लोग को जो दिया हुआ है, ये हमेशा से ही ये हमारा संस्कृति अमर रहेगा।
ये कभी मिटने वाला चीज़ नहीं। तो इसको हम लोग और आगे किस तरह का बढ़ाना है, हमारा आने वाला पीढ़ी को इसका हम लोग ये मार्गदर्शक के रूप में हम लोग ये देना चाहते हैं कि भावी पीढ़ी आने वाले भी अपना जो सामाजिक सांस्कृतिक इसको संजो के रखना है और इसको आगे हम लोग को बढ़ाना है। आज भी इसको हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, इस पर क्या करना? देखिए ये जहाँ तक मेरा समझ में आता है कि ये हमारा वो भाषा जो वरंगचिती लिपि है, हमारा भाषा, इसको एक राजनीतिक तरगत चाहे राजनीतिक इसको बोला जाए, इस हिसाब से आज तक हमारा वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराया गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि और भी जो क्षेत्रीय भाषा है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल कराया गया है। तो इस बार हमारा जो भी समाज के लोग हैं, विद्वान लोग हैं और हम लोग भी हैं कि इसको हम लोग का पुरजोर आंदोलन है, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इसको आने वाला समय में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। इसके लिए हमारा सामाजिक जो संगठन है उन लोगों के माध्यम से भी, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के माध्यम से और हमारे इस राज्य के इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक सह मंत्री के माध्यम से भी हम लोग अपना आवाज़ को पहुंचा रहे हैं कि हमारे जो वो भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा।